अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेज़बान नजीबुल हसनैन। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि क्रिकेट का बम्पर सीज़न शुरू हो गया है और इसका आगाज़ हुआ था पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की सीरीज़ से। दीगर ममालिक ने अपनी T20 वर्ल्ड कप की टीमें अनाउंस कर दी हैं, जिनमें इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, जनूबी अफ्रीका, भारत और वेस्ट इंडीज़, अफगानिस्तान शामिल है। लेकिन पाकिस्तान ने अब तक अपने स्क्वाड का ऐलान नहीं किया है। कौन जा रहा है USA और वेस्ट इंडीज़, इसका फैसला तो होगा, लेकिन कुछ फॉर्मर क्रिकेटर्स ने अपनी टीमें बनाई हैं और आज के प्रोग्राम में हम ये कोशिश करेंगे कि उनसे रीज़न लेंगे कि उनकी जो टीमें हैं उन्होंने क्या सोच के बनाई हैं और किस खिलाड़ी को क्यों पिक किया है, तो वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे इंग्लैंड और आयरलैंड के लिए। पाकिस्तान अपने स्क्वाड का अनाउंसमेंट जो है वो कल कर रहा है। और स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ हैं। शाहिद साहब, कल टीम की अनाउंसमेंट है, 7 मई को टीम ने रवाना होना है। कैसा देख रहे हैं कौन कौन से खिलाड़ी इस सीरीज़, क्योंकि दिस इज़ द मेक और ब्रेक टाइम कि इस पे ही फैसला होगा। मेरा ख्याल है इसी वजह से इतना डिले भी आ रहा है पाकिस्तान के वर्ल्ड कप स्क्वाड के लिए। चीन और पाकिस्तान के दो ऐसी सीरीज हैं जो बिल्कुल डिफरेंट कंडीशंस में। आयरलैंड में बिल्कुल डिफरेंट कंडीशन होंगी, अर्ली समर है, इसी तरह इंग्लैंड में भी अर्ली समर होगा, हवा तेज चल रही होगी, थोड़ी थोड़ी खुनकी भी होगी। तो डिफरेंट कंडीशन है टू व्हाट वी गेट इन द वर्ल्ड कप USA और वेस्ट इंडीज में। तो कुछ 2-3 ट्राइयां करना चाह रही है टीम मैनेजमेंट और सिलेक्शन कमेटी। खुसूसी तौर पर मेरा ख्याल है, जो मेरी जो समझ में आ रहा है, मैंने किसी से पूछा नहीं, आमिर जमाल को ट्राई करने की कोशिश करेंगे आयरलैंड और इंग्लैंड में। इसलिए वो एक ऑलराउंडर ऐसे हैं जो पेस ऑलराउंडर है। दुनिया की हर टीम में पेस बॉलिंग ऑलराउंडर होते हैं, हमारे पास पेस बॉलिंग कोई भी ऑलराउंडर नहीं है। शादाब हैं और इमाद वसीम है, दोनों स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर हैं। तो मुझे लग रहा है कि जैसे इस इंग्लैंड और आयरलैंड की सीरीज में आमिर जमाल को ट्राई आउट किया जाएगा, बिल्कुल, और भी 1-2 प्लेयर ट्राई आउट होंगे। जो इंजर्ड होकर चले गए थे उनका भी एक तरह से टेस्ट होगा। तो अभी टीम सिर्फ इंग्लैंड और आयरलैंड के अनाउंस करेंगे। वर्ल्ड कप के लिए उन्होंने भेज तो दी होगी ICC को 15 रुपये टीम, लेकिन उसमें फिर ये तब्दीली की गुंजाइश रखेंगे 25 मार्च तक, जब पाकिस्तान का दूसरा मैच होगा बर्मिंघम में। बिल्कुल सही है। तो अब सिचुएशन ये है, शाहिद साहब आप हमारे साथ ही रहिएगा। नाजरीन, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि प्रोग्राम में हम जो कुछ फॉर्मर क्रिकेटर्स से भी हमने उनकी वर्ल्ड कप की टीम मंगाई है और वो क्या समझते हैं कि उन्होंने क्यों किस खिलाड़ी को पिक किया है। उसमें शाहिद साहब की टीम भी होगी, उसमें मेरी टीम भी होगी, तो स्क्रीन पे आपको वो टीम्स चलती भी नज़र आ जाएंगी। तो सबसे पहले शाहिद साहब, क्योंकि आप हमारे साथ हैं, जल्दी से बताइए आपने अपनी टीम ये क्यों पिक की है। मैंने कुछ थोड़ी कंडीशंस के हिसाब से कि कंडीशन किस तरह की होंगी यूनाइटेड स्टेट्स में और वेस्ट इंडीज में। स्लो पिचें होती है, इतनी तेज पिचें नहीं होती, उस हवाले से मैंने ये टीम सेलेक्ट की। और मुझे अब्बास आफरीदी ने जिस तरह बॉलिंग की पिछले साल PSL में, इस साल PSL में न्यूजीलैंड जाते उन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी। मेरे हिसाब से उनको टीम में होना चाहिए। और अगर जाहिर है आमिर जमाल को ट्राई आउट करेंगे, अगर आमिर जमाल अच्छा करते हैं इंग्लैंड और आयरलैंड में तो शायद वो भी हो। लेकिन मेरी टीम में आमिर जमाल नहीं है, मेरी टीम में उसामा मीर है जो कि विकेट टेकिंग बॉलर है। ऑल्दो उनको कभी कभी थोड़े से रन पड़ते हैं, लेकिन वो विकेट टेकिंग बॉलर है और इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज और USA की कंडीशन में वो बड़े इफेक्टिव हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ थे। शाहिद साहब की टीम में आफरीदी हैं और हारिस रऊफ पे शाहिद साहब ने भरोसा नहीं किया इस टीम में। मूविंग ऑन, फॉर्मर कैप्टन ऑफ पाकिस्तान अजहर अली की टीम भी आपके सामने स्क्रीन पर आ जाएगी और अजहर अली की टीम में भी यूजुअल सस्पेक्ट्स हैं। अजहर अली से इस बारे में जानते हैं। अजहर, बताइएगा आपने जो अपने वर्ल्ड कप की टीम चुनी है उसके पीछे क्या रीजंस हैं? जी, थैंक यू सो मच। जैसे कि आप जानते हैं कि आपने मुझे एक टास्क दिया था वर्ल्ड कप की अपना स्क्वाड बनाने के लिए, तो मेरी कोशिश थी कि जो कंडीशंस हैं वहाँ की उसको देखते हुए और T20 की रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए टीम बनाऊँ। ऑब्वियसली आपको आजकल के पावर प्ले के अंदर आपको जो है वो पावर प्ले में क्रिकेट खेलनी, एग्रेसिव क्रिकेट खेलनी पड़ती है। तो आपके लिए साइम अयूब एक ऐसे प्लेयर हैं, फ़खर जमान ऐसे एक ओपनर हैं जो कि ये रोल प्ले कर सकते हैं। तो इस वक्त तो साइम अयूब ओपन कर रहे हैं, उनके साथ बाबर ओपन करेंगे, जारी बात है। इसके अलावा फ़खर जमान मिडल ऑर्डर भी खेल सकते हैं, ऑब्वियसली खेलते आ रहे हैं पिछले साल 2 साल से। इस तरह वो अगर कहीं बैकअप में आपको
फ़खर साइम अयूब परफॉर्म नहीं करते तो आपके पास बैकअप में एज ए ओपनर फ़खर जमान की भी सूरत में एक बैकअप ओपनर है, फिर रिजवान भी एज ए बैकअप ओपनर यूटिलाइज हो सकते हैं। उसके अलावा जो मिडिल ऑर्डर में आपके पास जो फुकदान रहा है पिछले 1-2 साल में, उसमें हमें बहुत कम नाम मिले हैं कि इफ्तिखार अहमद हैं आपके ऐसे प्लेयर जो वो रोल प्ले फिनिशर का अच्छा कर सकते हैं। उसके अलावा इरफान नियाजी एक यंग प्लेयर हैं, उनको इंडक्ट किया। एक तो फील्डर बहुत ज़बरदस्त हैं और दूसरा ये है कि जो आखिरी 3-4 ओवर को वो अच्छे तरीके से अपने लॉन्ग लीवर्स को यूज़ करते हुए जो है वो यूटिलाइज़ करके टीम को फ़ायदा दे सकते हैं। गो के वो इनएक्सपीरियंस हैं लेकिन एक एक्स फैक्टर हो सकते हैं वो टीम के लिए। स्पेशली फील्डिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बड़ी PSL में देखा उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त फील्डिंग की। उसके अलावा बॉलिंग में हमारी जो स्ट्रेंथ है वो ऑब्वियसली पेस बॉलिंग रही है, लेकिन कुछ अरसे पहले नसीम शाह के स्पेशली इंजर्ड होने के बाद बड़ा एक फ्लॉ नज़र आ रहा था या गैप नज़र आ रहा था, वो अब फिल होता हुआ नज़र तो आ रहा है, लेकिन अभी तक परफॉर्मेंस मैं समझता हूँ ये हमारा फास्ट बॉलिंग अटैक बेहतर दे सकता है इससे भी ज़्यादा। शाहीन की फॉर्म बहुत मैटर करेगी, नसीम जो है वो उसकी फॉर्म बहुत मैटर करेगी। उसके अलावा हारिस रऊफ़ जो है वो मेरे ख्याल से अगर फिट हो जाते हैं तो इस स्क्वाड का हिस्सा बनना चाहिए। ज़मान खान गो कि उनका पीछे 3-4 महीने इतने अच्छे नहीं गए, PSL भी इतना अच्छा नहीं किया, लेकिन आई फील के जो कंडीशन कैरेबियन की है उधर रिवर्स स्विंग भी आपको मिल सकता है। उसके अलावा जो उनका स्लोअर वन है वो भी वहाँ पे बड़ा काम आ सकता है। तो आई थिंक ज़मान खान, हारिस रऊफ़, शाहीन और नसीम शाह एक बहुत ज़बरदस्त पेस अटैक है। और एक जो अफरीदी है हमारे अब्बास अफरीदी, वो बहुत ज़बरदस्त रोल प्ले कर सकते हैं। अगेन उनका स्लो रन भी बहुत अच्छा है और डेथ बॉलिंग में उनकी अगर देखा जाए तो विकेट टेकिंग रेशियो बहुत ज़्यादा है। तो आई थिंक इन दी एंड ओवर्स में भी विकेट पिक करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जब पार्टनरशिप्स ब्रेक होती हैं एंड ओवर्स में तो बहुत फ़ायदा हो सकता है। एक यंग बॉलर है, इसमें आप देख रहे होंगे शायद मोहम्मद आमिर को मैंने इंडक्ट नहीं किया, वो इसलिए कि मेरे ख्याल में एक तो आपके जो पेस अटैक है शाहीन, नसीम और हारिस रऊफ़ का, ये आपका खेलता हुआ आ रहा है और आई बिलीव कि उनको बैक करना चाहिए अब इतने बड़े इवेंट से पहले। और ज़मान खान को आपने इन्वेस्ट किया उसके ऊपर तो उसको भी बैक करना चाहिए। ठीक, अज़हर अली की टीम हमने देखी और स्क्रीन पर अगर एक बार फिर भी दिखा दें तो अबरार अहमद इसमें शामिल हैं, इरफान नियाजी इसमें शामिल हैं, अब्बास आफरीदी इसमें शामिल हैं एंड नो मोहम्मद आमिर। तो ये थोड़े से जो सरप्राइजेस थे अज़हर अली की टीम में। इस पर आके बात करेंगे, मज़ीद टीमें भी आपको दिखाएंगे कि एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं। कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक।